फनो सकाफत लोगों को जोड़ने, सरहदों को समेटने और दिलों को मिलाने का काम करता है। एक ज़माना हुआ करता था कि सरहद के इस पार हो या उस पार हो, पंछी, नदियाँ और पवन के झोंकों की तरह दोनों तरफ से गानों, फिल्मों, अदाकारों, गुलकारों का आना जाना लगा रहता था। हालात में कभी कभी खटपट भी हो जाती थी, तो फनो सकाफत का जो दो तरफा रिश्ता था वो जारी रहता था। हमारे गुलाम अली खान के गीत और गज़लें दिल्ली, अमृतसर, मुंबई में गूंजती थीं, तो वहीं वहाँ के फिल्मी गीतों से लेकर जगजीत सिंह की गायकी लाहौर, कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक सुनी जाती थी। लेकिन जब से इंतहा पसंद मोदी की नफरत अंगेज सियासत ने दिल्ली का तख्त संभाला है, शिद्दत पसंद हिंदुत्वा जमात बीजेपी ने फनो सकाफत के इस खूबसूरत और मोहब्बत भरे तौर तरीकों में भी नफरत अंगेज सियासत का जहर घोल दिया है। जब से नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी दिल्ली के तख्त पर बराजमान हुई है, पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान नफरत ही इंडियन फिल्म्स का मरकज बन चुकी हैं। बॉलीवुड में पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म्स की एक दौड़, एक रेस लगी हुई है, जिसमें बड़े बड़े खूबसूरत फिल्मी सितारों से सजाकर तकरीबन 2 अरब की आबादी को झूठ बेचा जाता है। और जो सबसे मज़ेदार और मज़े का खेज चीज़ होती है ना इन फिल्मों में या इन वेब सीरीज़ में, वो पाकिस्तानियों का हुलिया और अंदाज़े गुफ्तगू होता है। आंखों में काला सुरमा, कंधे पर रुमाल, सर पर टोपी और जनाब जनाब की भरमार, न जाने कौन से पाकिस्तानियों का हुलिया बयान किया जाता है। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम भी इतने अंधे हो चुके हैं कि उनकी तख्लीकी और तामीरी सलाहियतों पर शक सा होने लगा है। जो कल तक कल्चर, एक्सचेंज, मेल मिलाप और इंतहा पसंदी के खिलाफ खुलकर बोला करते थे, आज वो भी मोदी की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। मोदी वजारत उज़्मा की कुर्सी पर पिछले 11 साल से बैठे हुए हैं। इस दौरान नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 47 से ज़ायद फिल्म्स पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ बनाई जा चुके हैं। यानी सालाना कम से कम 3 फिल्में मोदी के मुसलमान और पाकिस्तान नफरत अंगेज नजरिए पर बॉलीवुड बना रहा होता है। OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो फिर वहां पर जो सीरीज बन रही हैं उसकी तादाद तो इसके अलावा है। 2023 में बॉलीवुड में 6 फिल्म्स ऐसी बनाई गईं जिनमें मुसलमानों को विलन दिखाया गया। 2024 जो कि इलेक्शन का साल भी था, इस साल में मुसलमान मुखालिफत में बनने वाली बॉलीवुड फिल्म्स की ये तादाद 20 तक जा पहुंची थी। इंडियन खुफिया एजेंसी, जिसका जो असल काम होता है वो कौमी सलामती का होता है और यही होना चाहिए, लेकिन अपने काम में नाकामी और निकम्मेपन के बाद ये रॉ खुफिया एजेंसी से ज्यादा फिल्मी एजेंसी बन चुकी है और अब पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली सीरीज को फंड कर रही है। कुछ अर्सा पहले ये रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि रॉ का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म्स की फंडिंग और सहूलियात की फराहमी के लिए कायम किया गया है, जो मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म्स बनाने और झूठ को सच, अपनी नाकामी को कामयाबी बनाने का काम करते हैं और दिखाने के लिए ये काम किया जाता है। मोदी के इस मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे को हवा देने और ग्लोरीफाई करने वाली फिल्म्स के लिए खुसूसी तौर पर मोदी सरकार की तरफ से भारत में टैक्स छूट और मराद भी दी जाती हैं। खुद नरेंद्र मोदी नामवर बॉलीवुड स्टार्स को अपनी दावतों में मदऊ करते हैं। यूं सियासी मैदान के साथ साथ फनो सकाफत की दुनिया में भी मोदी अपना इंतहा पसंद हिंदुत्वा का बीज गहराई तक बो चुके हैं और इस बॉलीवुड को अपनी प्रोपेगेंडा मशीन बनाकर अपनी नफरत का एजेंडा परवान चढ़ा रहे हैं। फिल्मी प्रोपेगेंडे में गलती से भी अगर कोई अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर इंतहा पसंद नज़रिए से हटकर काम करे, नफरत के इस माहौल को तोड़ने के लिए पाकिस्तानी फनकारों को अपनी फिल्म का हिस्सा बनाने की कोशिश करे, तो फिर बीजेपी के ये खूनख्वार गुंडे जिस तरह मसाजिद, दरगाहों और मुसलमानों के घरों में घुसकर उनको अपनी इंतहा पसंदी का निशाना बनाते हैं, इसी तरह बीजेपी के ये बदमाश ऐसी किसी फिल्म का रिलीज होना भी महाल बना देते हैं, बल्कि अपने ही मुल्क के सिनेमा घरों को तोड़ने फोड़ने से भी गुरेज नहीं करते हैं। अगर कोई स्टार मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है, किसी भी एहतजाज में चला जाए, तो बस उसके खिलाफ नफरत का ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है, देखते ही देखते आसमान पर पहुंचे हुए ये फिल्मी सितारे बेचारे जमीन पर आ गिरते हैं। और ऐसा ही हाल चंद साल पहले दीपिका पादुकोण के साथ भी हुआ था, जब वो 2020 में दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा पर इंतहा पसंदों के तशद्दुद के खिलाफ तलबा के एक मुजाहिरे में कुछ मिनट्स के लिए शिरकत करने चली गई थी, जिसके बाद दीपिका की फिल्म के बॉयकॉट समेत उन्हें सोशल मीडिया पर परिस्तारों की सख्त नफरत का सामना भी करना पड़ा था। सिर्फ यहीं तक बात महदूद नहीं है। मोदी की नफरत से भरपूर अंधी कानून साजी पर जब वेटरन अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने तनकीद की थी, तो यही बीजेपी के इंतहा पसंद गुंडे
उनके खिलाफ भी सरगर्म हो गए थे। इसी तरह जब सलमान खान और करण जौहर ने पाकिस्तानी फनकारों के इंडिया में काम करने की हिमायत की, आमिर खान ने भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर बात की और शाहरुख खान ने मजहब की बुनियाद पर तफरीक को तनकीद का निशाना बनाया, तो उस वक्त इन सभी सुपरस्टार्स को मोदी की नफरत की लगाई हुई आग के सामने चुप होना पड़ गया था। मोदी के इख्तिदार में आने के बाद से बॉलीवुड की वो चंद आवाजें जो कभी सच, हक, प्यार और अमन की बात कर लिया करती थी, अब वो सब भी इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए के तले दबकर बिल्कुल ही खामोश हो चुकी हैं। फिर भी अगर कोई हिम्मत कर ले तो फिर उसके साथ वही होता है जो कल फवाद खान की 9 साल बाद बॉलीवुड में बनने वाली फिल्म के साथ आजकल हो रहा है। पहले भारतीय हुकूमत की तरफ से उस फिल्म की रिलीज की इजाजत से इनकार की इत्तलात आई और अब जो बीजेपी की बदमाशी है, इनके हाथों अपना हशर नशर होने के डर से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सिनेमा मालिकान हैं, वो भी फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म लगाने से इनकार कर रहे हैं। अब इसी के साथ एक और फिल्म को इस वक्त इंडिया में बीजेपी की इंतहा पसंदी का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। हिंदू मजहब में जात पात के खात्मे के लिए जिद्दोजहद पर बनने वाली एक फिल्म फुले, इसको रिलीज की इजाजत इसलिए नहीं दी जा रही थी कि इससे ब्राह्मणों की दिल आजारी हुई है। इंडियन सेंसर बोर्ड ने सच्ची कहानी पर बनने वाली फिल्म के अक्सर सीन्स को तो एडिट करने का हुक्म दे दिया है। यानी जिस बॉलीवुड में मुसलमानों को बुरा, खराब और ना जाने क्या क्या बनाकर पेश किया जा रहा है और ऐसी फिल्म्स को बिना रुकावट रिलीज किया जा रहा है, वहीं हिंदू कास्ट सिस्टम पर अगर कोई सच्ची कहानी बना रहा है तो उसको दिखाने की भी इजाजत नहीं है कि उनकी दिल आजारी होगी। हम और आप जो आज इस वतन अजीज में पाकिस्तान में खुलकर आज़ादी की सांस ले रहे हैं ना, मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, तो हमें अल्लाह रब्बे जुल जलाल का शुक्र अदा करने के साथ साथ अपने बुजुर्गों को भर भर कर दुआएं देनी चाहिए कि वो लोग कितने दूर अंदेश थे कि आपको और हमें दहाइयों पहले आने वाले इस खौफनाक अजाब से बचा गए। पाकिस्तान में कहीं मजहब के नाम पर तो कहीं कौम के नाम पर रोजेदारों का खून बहाया जा रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने आज सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया है, जिसमें 5 शहीद हो गए हैं, 40 जख्मी हुए हैं। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान दर्जन से जायद हमले हो गए हैं, जिनमें 5 अफराद जान से गए हैं। वजीर आजम ने दहशतगर्दी में इजाफे के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान तो किया था, लेकिन अभी तक उस कॉन्फ्रेंस पे क्या पेशरफ्त हुई है ये कोई खबर सामने नहीं आ सकी। लेकिन अलबत्ता आज ये खबर जरूर आई है कि दहशतगर्दी में इजाफे पर पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुताबिक वजीर आजम ने मंगल को तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी तलब कर लिया है। दहशतगर्दी से परेशान हुकूमत की सियासी मुश्किलात भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ईद के बाद तहरीक चलाने का